the institution of Brahma Kumaris, which were founded in 1936 in northern India, and there are centers in almost all countries of the world. And I came across, in fact, in इस Cambodia. वक्त ये काफी सारे देशों में फैला हुआ है इनके सेंटर्स, और टीचर्स अपने आप को स्टूडेंट्स की तरह ही समझते हैं और लर्न करते हैं और सत्यता पर पढ़ाई पढ़ते हैं। ब्रदर प्रशांत को माइक देंगे, जिनकी बैकग्राउंड मेडिसिन में है और 30 साल से भी ज्यादा वो इस ज्ञान में है। तो कुछ लोग यूएसए से ज्वाइन कर रहे हैं, ये चैट पर मैसेजेस आ रहे हैं, भारत से आ रहे हैं। और अब ब्रदर प्रशांत का हम स्वागत करते हैं। सभी को हेलो और गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस 7 दिन के सभा में। और हम कलेक्टिवली इन आइडियाज को एक्सप्लोर करेंगे, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम इनके एक्सपीरियंस में आए। ये पूरा खेल जो हमारे लिए है, ये बहुत ही असाधारण है। जैसे कि एक दृष्टिकोण चींटी का हो और एक दृष्टिकोण चील का हो, ईगल का हो, तो इतना बड़ा भेद है, इतना बड़ा गैप है। तो इसमें हम जो है अपना दृष्टिकोण परिवर्तन करते हैं चील की दृष्टिकोण में। हम केवल इस एंट की दुनिया यानी चींटी की दुनिया से बाहर निकलकर ईगल की दुनिया देखते हैं। पर यहाँ पर एक छोटी सी मुश्किलात है कि हमने बहुत सारे बंधन बनाए हैं उस एंट की दुनिया में, और उससे बाहर निकलना ये आसान है, लेकिन हमारे को कई सारे बॉन्डेजेस काटने हैं, बंधन काटने हैं, और देखना है कैसे इस एंट की दुनिया में सबने धोखा खाया है। तो हम एंट वर्ल्ड की डिटेल्स में भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम अपनी दुनिया एंट की नगरी में नहीं बसा रहे हैं, बट कैसे फ्री होना है हम ये देखेंगे। तो हम स्केचेस का इस्तेमाल करेंगे, हम बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हम अपने डिवाइस पे देखेंगे। तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने बोर्ड को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये रिट्रीट जो है नए लोगों के लिए है, लेकिन इसके बाद हम एडवांस रिट्रीट में भी जाएंगे। और ये बेसिक जो रिट्रीट है बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। हम इस एंट वर्ल्ड को कुछ डिटेल्स में देखेंगे। अगर हम किसी शहर में जा रहे हैं, और ये हम सभी का अनुभव रहा होगा
अगर आप 1 मिनट भी उस नक्शे को देखेंगे, जहां हम जा रहे हैं, किस रोड से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, केवल 1 मिनट, और ये बहुत हमारा समय बचाता है। हो सकता है 1 घंटा बचा ले हमारा, लेकिन अगर हम ये नक्शा नहीं देखेंगे तो हम काफी सारे शॉर्टकट्स को मिस कर जाते हैं और टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है। तो नक्शा बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम नक्शा देख रहे हैं अपनी दुनिया का, और हम ये बड़ा नक्शा देख रहे हैं, और इस पूरी दुनिया का हम जब नक्शा देखते हैं तो ये नक्शा छोटा दिखाई पड़ता है, और हम ये इमेज देखते हैं, जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं, ये पूरी स्थूल दुनिया को दर्शा रहा है। हमने इसको बॉक्स के तरीके से दिखाया है, और इसमें बहुत सारे लेबल्स भी हैं। और ये लेबल्स कौन से हैं? एक लेबल है कि ये बदल रहा है, चेंज हो रहा है। और ये परिवर्तन रोका नहीं जा सकता, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन जो है यहाँ का कानून है। तो अगर आप इस सभा में देखेंगे तो प्लैनेट मूव कर रहा है, डॉक्टर प्रशांत मूव कर रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, तो हर चीज परिवर्तन हो रहा है। जो कुछ भी हम अभी सामने देख रहे हैं, हर चीज खत्म भी होने वाली है एक दिन। जब हम बोलते हैं सब कुछ, मतलब सब कुछ, यानी कि ये कंप्यूटर भी, ये डिवाइस भी, और हम हर चीज भी, हर चीज का यहाँ पर अंत है। लोग, घर, पेड़, ये सब कुछ, हर चीज का अंत है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट लेबल, वो ये कि ये अप्रत्याशित है, यानी अनप्रेडिक्टेबल है। तो इन चीजों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नजरअंदाज करेंगे तो ये हमें मुसीबत में डाल सकता है। मान लीजिए किसी फ्लाइट के ऊपर लगा है कि ये फ्लाइट के टाइमिंग्स अनप्रेडिक्टेबल हैं, यानी अप्रत्याशित हैं, और आप उसको नजरअंदाज कर दें और उस फ्लाइट पे, तो आपको मुसीबत होगी। तो अप्रत्याशित होने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। अगर आप भी फ्लेक्सिबल हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है तो आपको धोखा मिल जाएगा। तो ये दुनिया भी ऐसे ही है, हमें इसे सही तरीके से डील करना होगा। तो प्रैक्टिकल लेवल में क्या होता है कि हम शायद सही तरीके से इससे जूझ नहीं रहे। तो कई बार हम नजरअंदाज करते हैं, और शायद हमेशा ही करते हैं, और फिर परेशानी में आ जाते हैं। मान लीजिए ये क्लाउड है, बादल, ये भी अप्रत्याशित है, और आप जानते हैं 5 मिनट में ये गायब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पर बंधन बनाता है, ये एक आदमी की चित्र बना रहे हैं,
तो अगर वो यहाँ इच्छा रखता है कि ये बादल अपनी शेप चेंज ना करे, तो वो बंधन बना रहा है। हम ये बंधन शब्द का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। या उसका रंग ना बदले, ये भी एक इच्छा है, क्योंकि ये बादल जो है अप्रत्याशित है और ये भी खत्म होने वाला है। तो हो सकता है वो आपके गार्डन के ऊपर हो और इसलिए आप ऐसी इच्छाएं रख रहे हो, लेकिन फिर भी वो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से हम यहाँ बंधन बना लेते हैं, और जैसे ही हम ये बंधन बनाते हैं, हमें धोखा मिलने लगता है। और जैसे ही ये चीजें बदलती हैं, फिर आपको दुख मिलता है। और बिना किसी बात के दुख लेना ये चतुराई नहीं है, ये आपकी समय बर्बाद करता है, आपके जीवन बर्बाद करता है, वेस्ट करता है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति बॉन्डेज बनाता है क्लाउड के साथ। तो अभी हम अपनी दुनिया में यहाँ आते हैं। क्या हम बंधन बनाते हैं इस अप्रत्याशित बॉक्स को लेकर? और जवाब है एक बहुत बड़ा हाँ। तो हम आपसे पूछते हैं, क्या इस दुनिया से किसी का कोई बंधन है? आप टाइप कर सकते हैं चैट पर। और हम आपको प्रोत्साहन देते हैं कि आप इंटरेक्ट करें। तो कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से बॉन्डेजेस हैं। परिवार के संबंधों के साथ, बच्चों के साथ, तो हमने ऐसी सभ्यता बनाई है, संस्कार बनाया है कि ये मेरा है, मेरा है। तो हम जो है ये सवाल उठाते हैं कि हम हर चीज पे ये माइंड क्यों लगा देते हैं, यानी मेरापन। तो अगर हम एक सभा में हैं और 5 मिनट के लिए कोई पूछे कि क्या ये सारे मेरे हो सकते हैं, तो ऐसे ही ये दुनिया बदल रही है। यहाँ पर एंड है, पर क्या इसमें से कोई मेरा हो सकता है? तो हमारी कल्चर इस वक्त ऐसे है कि हम ये माय, मेरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास लगाव है, इच्छाएं हैं, और इस वजह से हमें धोखा मिलता है बंधन बनाने के लिए, उस दुनिया से बंधन लगाने के लिए जो कि अप्रत्याशित है, अनप्रेडिक्टेबल है। और हम बिजी रहते हैं और बंधन बनाने में, और इसी को वो सफलता भी कई बार कह देते हैं। और जो जितना ज्यादा धोखा खाता है, उसको सफरिंग भी ज्यादा होती है, यानी दुख भी ज्यादा मिलता है। और जीवन की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। जैसे हम इसमें ट्रैप होते हैं, हम अपनी जीवन की क्वालिटी को कम करते चले जाते हैं।
तो ये वही बात हो जाती है कि मैं एक फ्लाइट की टिकट खरीद रही हूँ और मैं ये अप्रत्याशित शब्द जो उसमें लिखा हुआ है उसको नजरअंदाज करती हूँ, तो दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है फिर। तो कुछ गलत नहीं है टिकट खरीदने में, लेकिन बंधन नहीं होना चाहिए। आप इसमें शामिल हैं और आप फ्री भी हैं इससे, तो हम इसको कहते हैं डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, यानी कि लगाव मुक्त रहना, लगाव मुक्त होकर शामिल होना। तो हम यहाँ से भागते नहीं हैं, इस दुनिया से नहीं भागते, लेकिन हम फ्री रहते हैं, सिर्फ यही। तो हम इस बादल का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बादल है जो अच्छा है, तो वो नहीं होने से जब स्टार्स आते हैं तो वो भी अच्छा है, कोई दूसरा बादल आता है तो भी अच्छा है। तो वो एंजॉय करता है हर चीज को, उसका हर क्षण बहुत एंजॉयबल होता है। लेकिन अगर बंधन बनाते हैं अगर उस पहले बादल से, तो हम उस बादल को भी एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो जाने वाला है। तो बंधन बनाना चतुराई नहीं है, पर ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को कम कर देता है, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है। तो हमारे पास एक चुनाव है फ्री रहने के लिए, और ऐसे ही इस दुनिया के लिए भी है। अगर हम उस स्पेस में आए जहां हम लगाव मुक्त रह सकते हैं, हम इन्वॉल्व भी रहते हैं और मुक्त भी रहते हैं लगाव से। तो हम बंधन बनाते हैं परेशान होने के लिए नहीं। तो डिटैच्ड का मतलब यहाँ पर है स्वतंत्रता। आप शामिल होते हैं, लेकिन भीतर से आपके मन की स्थिति फ्रीडम की होती है। एक और शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जर्वर, यानी प्रेक्षक, इसको आसान बनाने के लिए। आप शामिल हैं, लेकिन आप बंधन नहीं बनाते हैं। तो जो सवाल है हमारे लिए, क्या ये मुमकिन है कि हम इस दुनिया में रहें और बंधन मुक्त रहें? आप लोगों के साथ हैं, अपने जॉब में हैं, पैसा है, खाना है, कुत्ते बिल्ली सब कुछ आपके साथ में है, लेकिन बंधन नहीं हो। क्या ये मुमकिन है? कौन समझता है कि ये मुमकिन है? आप हाथ रेज कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। तो कुछ हाथ रेज हो रहे हैं। तो किसी ने कहा है हाँ हम रह सकते हैं, लेकिन मुश्किल है रहना। और कौन समझता है ये बहुत नामुमकिन है लगाव मुक्त रहना इस दुनिया से? वो भी टाइप कर सकते हैं।
तो जवाब आ रहे हैं कि पॉसिबल है, मुमकिन है, लेकिन मुश्किल है, थोड़ा पुरुषार्थ करना होगा उसके लिए। तो हम एक उदाहरण लेते हैं कि आप इस म्यूजियम में आप जा रहे हैं और आप यहाँ पर 1 घंटे तक रहने वाले हैं और 1 घंटे आप यहाँ बिताते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उस 1 घंटे के अंदर आप खुश हैं, जब जाते हैं अंदर तो भी खुश हैं और बाहर आते समय भी खुश हैं। आप कोई बंधन नहीं बनाते हैं, आप कुछ खोते नहीं हैं। तो आप कैसे इसको मैनेज कर पाते हैं? म्यूजियम में खुशी खुशी जाकर खुशी खुशी बाहर आते हैं, 1 घंटे बाद वहां की चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, आप यहाँ शामिल हैं और लगाव मुक्त भी हैं। तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं? केवल एक चीज जो मदद करती है वो ये कि आपको यहाँ से एग्जिट पता है और आप ये भी समझते हैं कि आप केवल 1 घंटे के लिए हैं। और वो इसीलिए मुमकिन होता है क्योंकि आप अपने आप को गेस्ट समझते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को ट्रस्टी समझते हैं। तो अंदर अगर कोई गोल्डन बॉक्स भी हो आप उसकी देख रेख भी करेंगे, लेकिन फिर भी आप ये नहीं समझते कि ये आपका है। आप केवल ट्रस्टी रहते हैं, गेस्ट रहते हैं। आप इन्वॉल्व्ड हैं यानी शामिल हैं, आप डील कर रहे हैं उन सभी चीजों के साथ, लेकिन आपको एग्जिट का भी पता है, आपको बड़े नक्शे का पता है। और क्योंकि ये नक्शा पता था तो आप धोखा नहीं खाए। हम ये डॉटेड ग्रीन लाइन इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब है अज्ञानता की लकीर, लाइन ऑफ इग्नोरेंस। लेकिन अगर हम ये लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो हमें धोखा मिल जाता है। तो किसी बच्चे को ये गोल्डन बॉक्स दिया जाए तो वो शायद यहाँ रोने लगेगा क्योंकि वो चाहेगा उसे घर लेके जाना। तो कई बार लोग ये लाइन क्रॉस कर जाते हैं, ये पॉसिबल है। तो आप ये एग्जिट नहीं देखते, आपका प्रस्थान नहीं देखते और आप बंधन बना लेते हैं और फिर दुख शुरू होता है। बंधन का मतलब आप इसमें फंसे हैं। जैसे कोई जेल में होता है या जाल में होता है तो फंसा हुआ होता है। हम अपनी दुनिया में यहाँ फिर से ये नक्शा देखते हैं।
तो हम क्या अपनी दुनिया में मेहमान हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम अपने आप को अब आ रही हैं? हाँ। तो हमें एक दिन आना है और जाना है एक दिन। ये सारे चैट पर जवाब आ रहे हैं। तो हमें ये भी समझना है कि हम इस दुनिया से एक अणु भी वापस नहीं लेके जा सकते, एक एटम भी नहीं लेके जा सकते। हम यहाँ से किसी को नहीं लेके जा सकते, जिसका मतलब है कि हम सभी ट्रस्टी हैं। आपने चाहे यहाँ पर बहुत कुछ बनाया हो, बहुत कुछ पैसा बटोरा हो, तब भी आप यहाँ से कुछ नहीं लेके जा सकते। और जहां जहां आपने ये मेरापन लगाया है, वो आपको दुख देगा। और प्रैक्टिकल लेवल में हमारी जर्नी ऐसे है। तो यहाँ हम कहीं भी लगाव नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ हमारा प्रस्थान है। तो कोई भी बंधन आपने लगाया हो, आप याद रखिए, इससे दुख जरूर मिलेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि कोई किसी की मृत्यु हुई हो तो वो फ्री हो गया है, पर ऐसा नहीं होता है। एक उदाहरण देते हैं कि एक फैमिली आई दूसरी फैमिली के घर, और ये एक छोटा बच्चा था जिसका नाम जॉन है। और ये जॉन नामक बच्चा उनके घर जाता है, और जो होस्ट फैमिली है, मेजबान है, वो कुछ टॉयज लेकर आते हैं उसके लिए। तो जॉन जो है वो लगाव बना लेता है उन टॉयज के साथ, और फिर थोड़ी देर में रोने भी लगता है। और उसकी माँ उसको ठीक करने की कोशिश करती है। तो जब डॉक्टर प्रसाद ने पूछा कि ये क्यों रो रहा है, तो वो कहती हैं कि उसको ये टॉय घर लेके जाना है, लगाव हो गया है उसे टॉय से। और फिर थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसे घर लेके गई और वो रोते रोते गया। तो ये एक तरह से एब्सर्डिटी है या कहीं पागलपन है कि वो खेल भी नहीं पाया। वो खेलने के भी पहले रोने लगा कि वो लेके जाना चाहता था उस टॉय को। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। ह्यूमन बीइंग्स चतुर हैं, सब कुछ उनके सामने है, लेकिन फिर भी वो रोते हैं, क्योंकि ये बंधन रुलाते हैं। तो हमारे पास ये चुनाव है फ्री रहने का, बंधनों से फ्री रहने का। और इस गेस्ट की एटीट्यूड से हमें यहाँ पर रहना है। मेहमान, हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं अदृश्य यात्री।
जो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगाएगा यहाँ पर, चाहे एनिमल्स हो, बर्ड्स हो। जो चतुर हैं वो यहाँ नहीं फंसेंगे। जो चतुर नहीं है फिर दूसरे लोग उनको पकड़ सकते। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो चतुर है वो धोखा नहीं खा सकता। हम योगी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो आध्यात्मिक रूप से जागृत है, और वो अपने आप को यात्री के रूप में देखता है। उसे मालूम है कि यहाँ से एक अणु भी हम नहीं लेके जा सकते। कुछ भी इस बक्से में यानी इस दुनिया में उसका नहीं है। तो कोई भी चीज उसकी पहचान नहीं बना सकती यहाँ पर। वो खुश है यहाँ की ग्लिटर और गोल्ड को देखकर, लेकिन इनमें से कुछ भी उसकी पहचान नहीं है। तो इसीलिए वो अपने आप को एक अदृश्य यात्री के रूप में देखता है। तो सब कुछ देखता है लेकिन वो धोखा नहीं खाता है। जो अदृश्य यात्री है वो मेहमान भी है, और वो यहाँ से इस बॉक्स, इस स्थूल दुनिया से गुजर रहा है। अपनी जर्नी, यात्रा वो एंजॉय करता है, पर वो लाइन क्रॉस नहीं करता। ये धोखे की लकीर, जिसे हम अज्ञानता की लकीर भी कहते हैं। अगर कोई कमेंट करना चाहता है तो टाइप कर सकता है। तो किसी ने सवाल किया है कि इस दुनिया से कई चीजें हमें चाहिए इस दुनिया से रहने के लिए, तो क्या हम इन चीजों को नहीं बटोर सकते हैं? क्या ये गलत होगा? तो ये किसी का सवाल है। तो सबसे पहली बात है, ये जवाब आ रहा है कि सबसे पहली बात है हमें कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। और बंधन से बाहर निकलने से हम दुख भी नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस स्थिति में आना है जहां हम ऊपर के सर्पिल में जाते हैं। जो ये रेड लाइन में आप देख रहे हैं, ऊपर की ओर चढ़ती कला जिसको हम कहते हैं, आपके मन की स्थिति दर्शाता है। तो हर मिनट जब हम अनुभव करते हैं अदृश्य यात्री का दृष्टिकोण, जब हम अनुभव करते हैं तो हम ऊपर की ओर जाने लगते हैं, यानी हमारे मन की स्थिति ऊपर की ओर जाती है। तो हम समझते हैं कि यहाँ एक भी अणु हमारे लिए नहीं है इस दुनिया में। हर मिनट, हर सेकंड उस दिशा में जाने लगते हैं जो ज्यादा खुशी देता है। जैसे नीचे की सर्पिल हमें दुख देती है, भारीपन लेकर आती है,
और हमें ट्रैप करती है इस दुनिया में, यहाँ पर हम फ्री होते हैं उस दुनिया से। हर मिनट हम इस से खेलते हैं और यही प्रोसेस करता है हमारी खुशियों को। आप अपने लिए यूजफुल हैं और दूसरों के लिए भी फायदेमंद है। जो खुद ही कंफ्यूज होगा तो दूसरों की मदद नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज हमारे लिए ये है कि हमारे उपकरणों को पहले करेक्ट करना होगा और चीजों को स्पष्टता से देखना होगा। जैसे हम ये ईगल और एंट का उदाहरण देते हैं। हमारे लिए बहुत से अच्छे मौके हैं इस बड़े से खेल में, और आमतौर पर नहीं समझ आएगा ये खेल। हम यहाँ पर सामूहिक तौर पर ऐसा करते हैं, परिवर्तन लेकर आते हैं, लेकिन हर किसी को अपने उन क्षणों को क्रिएट करना है, मिनट्स को क्रिएट करना है और इस स्पष्टता में आना है। हम आपको प्रोत्साहन देंगे कि आप जो ये स्केचेस देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, आप इसको ड्रॉ करके अपने घर के महत्वपूर्ण जगह पर रखें, ताकि आप जब भी उसको देखें तो आपको समझ आए, आपकी यात्रा और सत्य को आप जान सके। और ये सब कुछ हमें चढ़ती कला में लेकर आता है, यानी ऊपर की ओर जाने वाले सर्पिल में। आप टाइप कर सकते हैं आपके शेयरिंग्स को। तो एक सवाल आया है कि ये रोजमर्रा की चीजें, ये दृश्य यात्री किस दृष्टिकोण से देखता है, जो फैमिली की ओर से आते हैं या आपके जॉब से आते हैं। तो देखा जाता है, जवाब आ रहा है कि एक जने को जो इरिटेट करती है चीज, वो दूसरे को नहीं करती है। किसी के लिए वो जोक हो और किसी के लिए वो सीरियस होता है। तो यहाँ पर भी इस जीवन में ऐसे ही होता है। जैसे आप परिवर्तन लेके आते हैं, तो पहले जो चीज हमें बॉदर करती थी, अब वो नहीं करेगी, क्योंकि अब हम उसको किसी और स्तर से देखते हैं। पर्सनली हमें वो इफेक्ट नहीं करता है। आप इंटरनली डिस्टर्ब नहीं होते, और जब आप भीतर से डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो आपको एक कंट्रोल का एलिमेंट होता है आपके पास।
और जब आप कंट्रोल में नहीं होते तो आप कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं, जिसका बाद में आपको पश्चाताप हो। तो जेन्युइन लेवल पे आप डिस्टर्ब नहीं होते। और आप इस बड़े नक्शे को जानने के कारण आप थोड़ा पीछे हट के देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। जब आप कंट्रोल में होते हैं तो एक शब्द भी काम कर जाता है। जब कंट्रोल में नहीं होते तो 10 शब्द भी आपको कंट्रोल में नहीं होता है और वो वेस्ट टॉक में चला जाता है। बिना अटैचमेंट के रहना थोड़ा अजीब सा फीलिंग लेकर आता है। ये एक प्रश्न आया है। तो प्रशांत भाई कह रहे हैं कि कौन आपके शहर में ज्यादा एंजॉय करता है, लोकल लोग या टूरिस्ट लोग? तो टूरिस्ट लोग जो हैं कैमरे के साथ घूम रहे होते हैं और लोकल लोग वो चीज नोटिस भी नहीं करते हैं। तो टूरिस्ट जो हैं वो एंजॉय करते हैं। उनके लिए हर क्षण एक वंडर होता है और बहुत खूबसूरत होता है। तो हमारे लिए ये अटैचमेंट और लगाव मुक्त होने की बात नहीं है, पर उस मन की बात हो रही है जो क्लैरिटी में होता है। और जब हम कंफ्यूज होते हैं तो उसकी सजाएं भी होती हैं। तो पहले ये तय करना है कि आप गेस्ट हैं या नहीं है यहाँ पर। तो अगर हम गेस्ट हैं तो हमें गेस्ट बन के ही रहना है और गेस्ट जो है वो बंधन नहीं बना सकता है। वो वहां बंधन बनाएगा जहां पर वो चीजों को अपनाता हो जो उसकी खुद की चीजें हों। पर आमतौर पर गेस्ट कहीं जाता है तो वो गेस्ट होता है और बंधन नहीं बनाता। तो जब हम बंधन बनाते हैं और सफर करते हैं तो 100% दुख जो है वो इसीलिए होता है कि हम धोखा खा जाते हैं। अगर आप इस धोखे से बाहर हैं तो आपको कभी भी कोई दुख नहीं मिलेगा। तो ये अटैचमेंट जो है हमारे को स्वार्थी बना देते हैं। और उस वक्त वो केवल अपने बारे में ही सोचता है।
जो बंधन में नहीं होता है वो ज्यादा प्रेम स्वरूप होता है। तो हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, आप चैट पे टाइप कर सकते हैं। तो कुछ सवाल आ रहे हैं, उनके जवाब में ब्रदर प्रशांत कहते हैं कि क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी स्पष्टता में रहना। तो एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई बैंक मैनेजर है, तो ये लोग बहुत पैसों से डील करते हैं और अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और पूरी जिम्मेदारी से ये करते हैं, और उसी समय उनको ये भी पता रहता है उनको कि यहाँ का एक भी पैसा उनका नहीं है, तो वो जिम्मेदारी लेके करते हैं, ट्रस्टी बनकर कहते हैं। पर वो लोग जब इतनी बड़ी चीज के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। जिम्मेदारियां संभालते हुए भी ये याद रखें कि हाँ, इधर का कुछ भी हमारा नहीं है। तो किसी का सवाल आया है, क्या हमारा नाम भी बंधन है? तो कुछ भी बंधन हो सकता है, उस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी है वो बंधन बना सकता है। तो अगर कोई उस नाम को क्रिटिसाइज, निंदा करता है और मुझे बुरा लगता है, तो वो बंधन है। उसको बड़ा नक्शा मालूम है। जब हम लाइन क्रॉस करते हैं, इस अप्रत्याशित दुनिया में, तो हमारे जो भीतर की स्थिति होती है वो बहुत ही इनसिक्योरिटी की स्थिति होती है। यानी असुरक्षा की स्थिति। और जब हम इनसिक्योर होते हैं, तो यहाँ पर एक निराशा की एनर्जी आती है।
और फिर इसी से क्रोध भी शुरू होता है, क्योंकि हमारे को डेस्परेशन होती है। और फिर ये तनाव भी लेकर आता है, और यहाँ से दुख भी शुरू होता है। आप तो सारे इमोशंस देख सकते हो, जो नेगेटिव इमोशंस है, गुस्से का, स्ट्रेस का, जलन का, सैडनेस का, दुखी होने का। और जब लाइन के ऊपर होते हैं, जो वो बंधनों की दुनिया में अभी तक गया नहीं है, बंधनों में अभी तक गया नहीं, तो उस दुनिया में जरूर गया है। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जैसे आप कोई म्यूजियम में जाते हो, तो वहां पे कुछ भी आपको असुरक्षित नहीं फील कर करवाता। वहां कोई भी चीज आपको असुरक्षित नहीं महसूस करवाती, क्योंकि आपको पता है आपको 5 मिनट के बाद वहां से निकलना है। म्यूजियम में कुछ अच्छा है, बुरा है, आप कुछ को कुछ पसंद है, ना पसंद है। तो यहाँ पर इस भी तरह वो ये पूरी तरह अदृश्य सिक्योर यानी रहता है। हमेशा सुरक्षित रहता है। तो जब आप सुरक्षित रहते हो, तो अपने अंदर की बेस्ट से बेस्ट निकाल लेते हो, तो आप कभी भी दुखी नहीं होते हो। कोई भी कारण नहीं है दुखी होने का, जब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो। ये सच्ची सच्ची शांति है। अंदर से बाहर तक शांति ही शांति है। और उस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उस पे आपकी शांति आधारित नहीं है। यहाँ वो सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि वो आजाद है। खाली जो सुरक्षित महसूस करता है वो खुश होगा, उसमें प्यार होगा दूसरों के प्रति, अपने प्रति। जो सुरक्षित होता है उसी में संतुष्टता होती है, स्थिरता होती है उसमें जो सुरक्षित होता है, एकाग्रता होती है उसमें, सुरक्षित होता है। क्योंकि मन इधर उधर भाग नहीं रहा है, 10 चीजों में भाग नहीं रहा है, तो वो अपना ध्यान एक और केंद्रित कर सकता है। और वो ज्यादा क्रिएटिव भी होता है। तो वो हर तरह से भरपूर होता है, हर तरफ से धनी होता है, मन से भी धनी। तो इसी तरह दिल का गरीब होता है वो, जो उस लाइन को क्रॉस कर लेता है। तो अपने अंदर की भरपूरता से उसका कनेक्शन होता है, जो सुरक्षित महसूस करता है। जब दूसरे लोग गलत कार्य करते हैं, तब जो हमें चिंता होती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम आगे इसके बारे में देखेंगे। जब हम अन्य आत्माओं के साथ बंधन बनाते हैं, दुनिया में कई लोग हैं जो गलत काम करते हैं। आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति से क्यों दुख मिलता है? कोई प्रेसिडेंट है, वो भी गलत कार्य करता है। कोई आपके पड़ोसी है, वो भी गलत कार्य करते हैं, लेकिन वो आपको
वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन वो एक व्यक्ति जो गलत कर रहा है वो ही क्यों डिस्टर्ब करता है, क्योंकि आपका बंधन है उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ, यही कारण है। अगर हम दूसरों की मदद भी करना चाहते हैं तो हमें वो उच्चतर चेतना में होना जरूरी है। अगर हम सचमुच में किसी की मदद करना भी चाहते हैं तभी हम सच्ची सच्ची मदद कर सकते हैं। मैं सबको बदल तो नहीं सकता। सबसे पहले हमें अपने आप की मदद करनी होगी, और लाइन को क्रॉस करने पर मैं भी गलत ही कर रही हूँ, तो मुझे पहले अपना गलत को रोकना है, अपने आप को सही स्पेस में रखना है। तो कितना इंटरेस्टिंग है ये समझना कि हम किस तरह से बंधन बनाते हैं, और डर के जब हमारा कोई फायदा उठाता है या जो डर की महसूसता होती है उसके बारे में क्या कहना है आपका? लाइन को क्रॉस करने के बाद अलग अलग तरह के डर हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, उत्तर सिर्फ एक है। हमें सबसे पहले राइट पोजीशन में आना होगा। जैसे हम वो राइट जगह में रहे, राइट स्पेस में रहे, उसमें हम जितना जितना रहते जाएंगे उतना हम अपने डर और चिंताओं से मुक्त होते जाएंगे। और जैसे जैसे हम ये करते हैं हम देखते जाएंगे कितना फर्क है, अपने अंदर ही वो पाएंगे हम। हम अपने आप के बंधन को भी पहचान पाएंगे। कोई और मदद हमारी कर ही नहीं सकता इसमें। हम अपने बंधनों के व्यर्थपन को जब देख पाते कि ऐसा व्यर्थ है ये बंधन। जैसे कोई बच्चा होता है, किसी के घर जाता है और वहां का खिलौना लेके जाना चाहता है और नहीं मिलने पर रोता है, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो वो रोता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है, समझदार होता है, तो वो अपनी ही उस इंसिडेंट को याद करके उसे हंसी आती है, क्योंकि उसकी बुद्धि बदल चुकी है और मैच्योर हो गया है वो। इसी तरह हमारी भी बुद्धि है। तो जब हम शुरू करते हैं यह यात्रा और कुछ समय इसमें बिताते हैं, कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनट के लिए, तो हम देख पाते हैं कि हम कैसे फंस रहे हैं। ये इतना टेम्पररी है, ये आ, ये समाज यहाँ का, व्यक्ति यहाँ के, मैं क्यों यहाँ पे बंधन बना रहा हूँ। उस छोटे बच्चे की तरह हम देख पाते हैं अपने ही व्यर्थ बंधनों को। कई बार अलग अलग तरह के बंधन होते हैं, बहुत सूक्ष्म भी होते हैं, जो हमने अपने बारे में चित्र बना चुके होते हैं अपने मन में, उससे भी एक बंधन हो सकता है। अलग अलग तरह के सूक्ष्म बंधन होते हैं। ये यात्रा है खुशी की। ये यात्रा है आजादी की। तो अगर हम अपने आप को अनईजी फील करते हैं तो क्या ये इसका मतलब है कि हम कोई बंधन में? जो हमारे जो दुख है, 100% जो दुख है, वो सारे उसका कारण ही है बंधन। हमारे दुखों का कारण ही है
और इसके इसी से कनेक्टेड होते हैं सारे ईगो, जो भी काम, क्रोध, मोह जो भी है वो सब इसी के कारण है। तो बस हमें अपनी वृत्ति को ठीक करना होगा और हम इन सब से आजाद हो सकेंगे, सारे दुखों से, सारी चिंताओं से। और जितना जितना हम इसमें फंसे हुए हैं उतनी हमारी जिंदगी की क्वालिटी लो होगी। हमें दूसरों में भी क्या पसंद नहीं है, यही तो नहीं पसंद है कि वो लोभी है, कामी है, क्रोधी है, लेकिन वो सब हम में भी तो है। हम अपने आप के साथ ही रहते हैं, तो जितना जितना हम आजाद होते हैं, ज्यादा खुशी में रहते हैं, उतना उतना हम अपनी ही कंपनी को एंजॉय करने लग जाते हैं। इस ज्ञान के बिना, इस समझ के बिना क्या दुखों से मुक्त होना पॉसिबल है? लोगों की जिंदगी में परिस्थिति नहीं होती है फिर भी दुखी होते हैं। क्या होता है कि जब लाइन को हम क्रॉस कर लेते हैं तो उसके अंदर फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और जब आप कंफ्यूज होते हो तो आप देखते कुछ हो, समझते कुछ हो, सुनते कुछ हो, उस चीज को समझते कुछ और तरीके से हो। जैसे वो बच्चा था, उसके सामने खिलौने थे, उसके सामने, और जो माँ बाप थे वो उसके लिए कुछ भी लेने आने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी वो छोटे से खिलौने के लिए रोता है। छोटा से छोटे खिलौने के लिए वो रोता है। हो सकता है वो एक टूटा हुआ पेन पेपर ही हो, वो रोता है उसके लिए, जबकि उसके माँ बाप इतने धनी हैं, सब कुछ है, उसके लाने के लिए तैयार है सब चीजें। तो क्या हमारी मानसिकता भी वो बच्चे की तरह है? ये हमें ही चेक करना है। जो जिनके या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है या कुछ मानसिक बीमारी है, उनके लिए आपके कुछ, हाँ, ये सबके लिए पॉसिबल है ये ज्ञान समझना। हर एक को बाहर निकलना ही है इन बंधनों से, क्योंकि सबको अपनी जर्नी यहीं से शुरू करनी होगी। हम सब शुरुआत में लाइन के बाहर ही थे, कहीं ना कहीं हम अंदर जा चुके। या तो हम ज्ञान से समझ सकते हैं या फिर मान से समझेंगे। तो अभी हम जो कर रहे हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं, ज्ञान से समझ रहे हैं, और तो हम मुश्किल से क्यों सीखे चीजों को, हम आसानी से ज्ञान से समझ सकते हैं, और इसको प्रैक्टिस में लाना भी जरूरी है। तो जब हम ये कर पाते हैं तब हम दूसरों की भी न जानते हुए भी हम मदद कर रहे होते हैं। नहीं तो दुख तो है ही है। तो बंधनों को तोड़ने के लिए या तो दुख से तोड़े या ज्ञान से तोड़े, तोड़ना तो होगा, आजाद तो होना ही होगा।
जो भी कोई दुखी होता है, क्या ये पॉसिबल है कि हम बिना दुखी हुए उनको मदद कर सके? हाँ, प्यार से उनकी स्थिति को समझते हुए कि उन्होंने लाइन क्रॉस कर ली है, यही रहे आपका उनके प्रति। हो सकता है वो पार्टी में हो सकता है ऊपरी तौर पे वो खुशी हो, लेकिन अगर उन्होंने लाइन को पार कर लिया है, कभी न कभी वो बंधन उनको दुखी करेंगे ही। अभी हमारा सारा फोकस है लाइन के उस तरफ आने का। जब तो जब आप उस स्पेस में होते हो, साफ सुथरी जगह में होते हो, तो वहां से देखना, चीजों को समझना एक अलग दृष्टिकोण ही होता है वहां से चीजों को देखने में। जैसे आपने उदाहरण दिया म्यूजियम, तो हम क्या है, हम साक्षी है और हमने बहुत सारे रोल्स यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम इस लाइन के बारे में नहीं जाने, नहीं समझे, तो हम फंस ही जाएंगे। हमें देखना है दृष्टिकोण उस अदृश्य यात्री का। ये बहुत बड़ी चीज है। हम ये पूरी दुनिया को देखते हैं इस म्यूजियम की तरह, और इस म्यूजियम के अंदर से गुजर रहा है वो अदृश्य यात्री। तो हमारी बुद्धि कैसी हो उस अदृश्य यात्री की बुद्धि, जो इतनी मजेदार है। जब हम दृष्टिकोण देख पाते हैं उस अदृश्य यात्री का, तब कहेंगे हम सचमुच में हम लाइन के उस तरफ हैं। आप अदृश्य शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जो दिखता है, जो दिखता है उसको, वो हमारे वश में नहीं होता, हम उसे पा नहीं सकते, और वो विनाशी होता है, वो जा सकता है। लेकिन जो ये सूक्ष्म है, जो ये स्थूल दुनिया है, यहाँ से एक अणु भी हम नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ की कोई वस्तु से हम अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकते। वो इसके अंदर से गुजर सकता है, इसको देख सकता है, बट इसका और उसका का कोई कनेक्शन नहीं है। जो योगी हो, समझदार हो, जो अपने आप को देख पाता है कि वो अदृश्य यात्री है जो इस दुनिया रूपी म्यूजियम के अंदर से गुजर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? और अगर गहराई में जाना चाहते हैं तो बताइए, मैं जरूर उस पे और बोलूंगा, समझाऊंगा। अब हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे और डिस्कस करेंगे। क्या कोई प्रश्न है ब्रेकआउट रूम के लिए? अपने आप से पूछे कि क्या किसी ने लाइन को क्रॉस किया है, किसी ने कोई बंधन बनाए हैं। ये हम ब्रेकआउट रूम में डिस्कस करेंगे। क्या आप जानते हैं किसी को जिसने लाइन क्रॉस की है?
लाइन के दूसरी तरफ आने का तो क्या तरीका है? आगे हम और डिस्कस करेंगे बंधनों के बारे में। हो सकता है कोई यहाँ पे नए हो, तो हम छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे जिसमें 8 मेंबर्स होंगे। जैसे स्पेनिश, रोमेनियन और हिंदी के ग्रुप्स होंगे। रोज आपका जो ग्रुप होगा उसमें सब लोग अपनी अपनी राय देंगे, आप डिस्कस कर सकते हो, आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हो। तो यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है आपके ब्रेकआउट रूम्स की, तो आप कैमरा भी खोल सकते हैं और हम 10-15 मिनट बाद फिर से आएंगे। तो जो भी हमने आइडियाज देखे थे उसके बारे में, उसकी स्थिति में स्थित होने में ये चित्र ने हमें मदद किया। तो हमने देखा दृष्टिकोण, साक्षी दृष्टा का, अदृश्य यात्री का दृष्टिकोण देखा, और ये जो हमें असुरक्षित महसूस करते हैं वो क्यों करते हैं वो जाना। तो बहुत ही हमारा इंटरेस्टिंग रहा अब तक का सेशन। अब हम से प्रशांत भाई के पास जाएंगे, और भी प्रश्न है जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी तक का आपने सेशन एंजॉय किया होगा और सबसे मिलने का भी आपने लाभ उठाया होगा। लिखित रूप में हम वो सब कुछ डिस्कस कर पाते हैं जो बड़े बड़े ग्रुप्स में नहीं कर पाते हैं। अगले कुछ क्षणों में हम महसूस करेंगे अनुभव करेंगे गेस्ट होने का मतलब। हम जहाँ पर भी है, चाहे हम कोई घर में बैठे हों, ऑफिस में बैठे हों, हम अपने आप को समझें कि हम वहाँ गेस्ट हैं, हम गेस्ट हैं घर में। उस घर का कुछ भी चीज आपका खुद का नहीं है। उसके साथ ये भी फीलिंग आती है कि आपका कुछ हो नहीं सकता, आप किसी वहाँ की कोई चीज आपकी है नहीं, सब कुछ इसी दुनिया के हैं।
आपका कुछ भी नहीं, इसलिए खोने के लिए भी कुछ भी नहीं। आपका कुछ है नहीं, इसलिए खोना भी कुछ नहीं है आपके यहाँ से। इससे क्या होता है, हल्कापन आता है, गेस्ट की फीलिंग से आजादी की महसूसता होती है। यहाँ पे कोई भी बंधन नहीं है, कुछ भी हमें बांध रही ना, हम आजाद हैं। हम देख रहे हैं दृष्टिकोण इस अदृश्य यात्री का। जो अदृश्य यात्री है वो मेहमान है इस दुनिया में। कितना सुंदर दृष्टिकोण है। उसे पता है कि इस दुनिया में कुछ भी उसका नहीं है। जो भी कुछ है, कंप्यूटर है, फोन है, वो सब कुछ कुछ भी उसका नहीं है। सदृश्य यात्री का कुछ नहीं। वो एक बड़ा चित्र देख पाता है। उसका दृष्टिकोण बहुत विस्तारित दृष्टिकोण है, संकुचित दृष्टिकोण नहीं है। जो अदृश्य यात्री है उसका ये शरीर नहीं है। उसकी मौत कभी नहीं होती। शरीर कभी वो जो अदृश्य यात्री है वो कभी भी विनाश को नहीं पाता। उसका शरीर विनाश हो सकता है, इस दुनिया का एक अणु भी उसका नहीं है। कितनी आजादी की महसूसता होती है, कितनी मुक्ति की महसूसता होती है इस दृष्टिकोण से। जब हम उस स्पेस में आते हैं जहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं, जैसे कोई भी यात्री होता है जो घूमने जाता है, वहां पर उसका हर क्षण इतना खूबसूरत होता है। हर अनुभव एक उपहार समान है। जहाँ भी कोई भी मुलाकात होती है तो वो भी एक गिफ्ट के अनुसार लगता है उसको। जैसे एक टूरिस्ट होता है, उनको सब चीजें अच्छी लगती हैं। जो अदृश्य यात्री है उसे आजादी की महसूसता होती है जो एक यात्री को होती है। और वो अपने अनुभवों के लिए धन्यवाद देता है सबको। ये जो 100% आजादी की स्थिति है इसकी महसूसता करेंगे। जो दृष्टिकोण है वो सदृष्टि यात्रा, जो हम बंधनों से युक्त स्थिति को हर समय महसूस करते आए हैं, यह उसके एकदम विपरीत है। दृष्टिकोण अलग है, बाकी बाहर चीजें वैसे की वैसी ही है। सारा बदलाव इस दृष्टिकोण का है। अगर वो शब्द अदृश्य यात्री हमें मदद करता है उस साइलेंस की, आजादी की, मुक्ति की महसूसता में, तो हमें उन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सुरक्षा की महसूसता, आजादी की महसूसता, और बंधनों का ऑपोजिट है मुक्ति, और उस मुक्ति की महसूसता होती है इस दृश्य यात्री को।
और आजादी के साथ आती है शांति, खुशी, प्रेम, आनंद। और उसे ये पता है कि उसका कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बंधन नहीं तो कोई नुकसान नहीं, हमेशा सेफ फील करता है वो। इसीलिए वो दिल का धनी है। बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, दिल का धनी है ऐसी आत्मा, ऐसा वो यात्री। धन्यवाद। अब जो भी कमेंट्स और क्वेश्चंस होंगे उसको सुनेंगे हम और उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। जो आपने चित्र बनाया था बंधनों का पहले, क्या उससे कोई समझ सकते हैं? हाँ, उस चित्र पे आते हैं फिर से। हमने देखा गुस्सा क्यों आता है। हम कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करते हैं जब हमें गुस्सा आता है। तो असुरक्षा ही महसूस था। जब असुरक्षित महसूस करते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता वो असुरक्षता की फीलिंग। और यहाँ कोई व्यक्ति है जो हमें और ही असुरक्षित महसूस करवाने आया है। निराशा महसूस होती है। इसलिए फिर अब गुस्सा आता है। जैसे कोई टूरिस्ट होता है, कोई अगर व्यक्ति होता है जो उस तीसरा व्यक्ति अगर जहाँ आप घूमने गए हो उस जगह के बारे में कुछ गलत कहता है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, यात्री को गुस्सा कभी नहीं आएगा। वो असुरक्षित इसलिए महसूस करता है क्योंकि उसने बंधन बनाया है, वो अंदर फंसता जा रहा है। जब हम दृष्टिकोण देखते हैं उस अदृश्य यात्री, तो हम उस अदृश्य यात्री को कहते हैं, उस स्थिति को हम ये भी कहते हैं आत्म अभिमानी। एक मिनट के लिए भी जब वो स्थान पर आता है, जैसे टूरिस्ट होता है, कोई जगह अच्छी नहीं लगे कोई बात नहीं, उसके लिए गुस्सा होने की कोई बात नहीं। किसी को अगर पसंद नहीं है जो मैं तो पहन रखी है, कोई बात नहीं, मैं गुस्सा थोड़ी होऊंगा। लेकिन अगर मेरा बंधन है मेरे हैट के साथ, तो मैं उसके साथ भी मुझे गुस्सा आएगा और उसके और अन्य रिश्तेदारों पर भी गुस्सा आएगा अगर उन्होंने मेरे हैट के बारे में कुछ कहा तो। सब कुछ प्रॉब्लम है, मेरा बंधन कहाँ है। क्या क्या तरीके हैं कि हम वहां उस अदृश्य यात्री की स्थिति में आ जाएं। जब हमने समझ गया कि जो इनसिक्योरिटी है, असुरक्षित जो महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं, वो हमने समझ लिया, तो अब वापस उस सिक्योरिटी
वाली स्थिति में आने के लिए क्या करना चाहिए? जो हमने चित्र बनाए हैं उनको आप समझे और फिर ड्रॉ करें और बनाएं। ज्यादातर समय लाइन के उस तरफ ही होते हैं, वाली साइड में। पूरी दुनिया स्पॉट के अंदर बस डूबी है। तो हमें मिनट निकालने होंगे जब हम लाइन के दूसरी तरफ हो। ये चेक करने का तरीका है। ज्यादातर समय हम लाइन के दूसरी तरफ ही रहते हैं। तो ये जो अदृश्य यात्री का दृष्टिकोण है वो ये है कि वो आजाद है, मुक्त है, उन क्षणों के लिए कम से कम। लेकिन ये आदत बन जाती है। जितना भी समय उस दृष्टिकोण में हम रहते हैं, हम और ही आसानी से उस स्थिति में आ सकते हैं। वो भी एक आदत बन जाती है आजाद रहने की। तो हम जब बार बार उस आजादी वाली स्थिति की महसूसता में रहते हैं तो हम आसानी से उस स्थिति में आ सकते हैं। दुनिया में कई बार कई व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि बहुत ही बुरा होता है किसी के साथ। तो जब हम क्या इसको न्याय समझना चाहिए या उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो हमें दुख होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस दृष्टिकोण से उस चीज को देखना होता है? इसको समझने के लिए हमें और सब्जेक्ट्स को समझना होगा। क्वेश्चन यही है ना कि हम कि बुरी चीजें क्यों होती है दूसरे व्यक्तियों के साथ, और जब ये होता है तो हमारा क्या अ, अभिप्राय होना चाहिए, हम कैसे मदद करना करें उन। और कुछ सेशंस चाहिएंगे इस चीज को आंसर करने के लिए? आज ने हमने बस शुरुआत ही की है। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, वो हमें मदद करेगी। आज की जो हमारी सिचुएशन है वो समझ करने में हमें मदद करेगी। इस स्टोरी में एक आदमी होता है, वो पहाड़ से बस गिरने ही वाला होता है। वो गिरने ही वाला होता है तब वो पेड़ की एक टहनी को पकड़ लेता है और चिल्लाता है, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। तो फिर भगवान आते हैं और कहते हैं मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं जो मैं कहूंगा वो करो बस। तो वो आदमी कहता है हाँ हाँ जरूर जरूर, मैं जो आप बोलोगे मैं बस वही करूंगा, मेरी जिंदगी ही आपके लिए है, कुछ भी करूंगा, बट अभी मुझे प्लीज बचा लो। तो भगवान ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरी बात सुनने वाले हो, तुम्हें इतना भरोसा है मुझ पर। तो अब उस टहनी को छोड़ दो। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा टहनी को छोड़ दो। उसके बाद उस जो व्यक्ति था उसने कुछ नहीं कहा, बहुत देर तक शांति रही। और कुछ क्षणों के बाद उसने कहा कोई और है वहां पर जो मेरी मदद कर सकता है?
देखो कैसी विडंबना है। फिर लेकिन उसने आखिर में वो टहनी को छोड़ दिया, भगवान ने जैसे कहा उसको। और अब उसने पाया कि उसके नीचे ही जमीन थी। तो जो पहले जो टहनी से लटक रहा था वो फिर से लटक सकता है, लेकिन वो एकदम सुरक्षित महसूस करेगा क्योंकि उसे पता है कि नीचे जमीन है ही है। तो अब क्या बदला है? पहले भी वो लटका हुआ था, अभी भी वो लटका हुआ है, क्या बदला आखिर? कोई बताना चाहते हैं? अब वो सुरक्षित महसूस करता है। कोई कह रहा है कि उसका डर गायब हो गया है। एक बार भी जब उसने उस सुरक्षित फीलिंग की महसूसता कर ली, अब उसे वो टहनी डरा नहीं सकती। जब वो सिर्फ टहनियों पे टंगा होगा, तब उसे लगा कि टहनी टूटते ही उसकी मौत हो जाएगी। ये किसी और की नहीं, हमारी ही कहानी है। तो हमारी टहनियाँ कौन सी है? तो वो टहनियाँ है जो हमने इस दुनिया में अपनी सुरक्षित महसूस होने के लिए जो चीजों से हमारा जुड़ाव है वो हमारी टहनियाँ हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है जो हमें सुरक्षित महसूस कराए, कोई पोजीशन हो सकता है, कोई जगह हो सकता है, कोई सजी हीरे जवाहरात हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं जिससे हम सुरक्षित महसूस करें। तो हम अगर इन सब चीजों अ, की आड़ देते हैं सुरक्षित महसूस करने में, तो हम कभी भी सुरक्षित नहीं पाएंगे। तो अंदर हमेशा ही असुरक्षा की महसूसता होती रहेगी। वो भी उससे सुरक्षा महसूस कर रहा है, बट उसे पता है कि वो विनाशी है। वो जा सकता है बट हमेशा ही असुरक्षित महसूस करेगा। तो उसे जमीन को टच करना ही होगा, वही तरीका है। बड़ा चित्र देखना यही तरीका है। जो अदृश्य यात्री है उसको कुछ भी नहीं चाहिए सुरक्षित फील करने के लिए। हाँ, वो रहता है लोगों के साथ, पोजीशन के साथ, पैसे के साथ, बट उसे ये क्लैरिटी है कि उसकी उन चीजों की कोई जरूरत नहीं है उसको। जब हम उस ग्राउंड को टच करते हैं, जैसे वो आदमी जो टेनिस से लटका हुआ था, जब वो ग्राउंड को टच करता था तो उसे वो फिर से टहनी पे जब जाता है तो अब खुशी खुशी से जाएगा। उसी तरह हम सब चीजों के बीच में रहते हुए सुरक्षित महसूस करें, इस ज्ञान से कि यहाँ ये सारी चीजें हमारी जा सकती है कभी भी। अब वो आया है इस दुनिया में उस फीलिंग के साथ, एक खेल की फीलिंग के साथ। तो हम सब अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जैसे कोई ड्राइवर होता है, आपकी जगह से कहीं और सिटी, दूसरी जगह अगर जाना होगा,
तो आप कैसे ड्राइवर को चूज करेंगे? जो ड्राइविंग को एंजॉय करता है उसको चूज करेंगे, या उसको चूज करेंगे जो हमेशा टेंशन में रहता है? तो हम यहाँ चूज कर रहे हैं मानसिकता की, एक खेलने की मानसिकता, हल्केपन की मानसिकता, उस अदृश्य यात्री की मानसिकता। या फिर वो असुरक्षित मानसिकता, जहाँ हम इतनी चीजों से हमने बंधन बनाया हुआ है। क्या चूज करते हैं हम? जब हम खेल रहे हैं, हम खेलते हैं जीतने के। कितना मजा आता है खेलते वक्त। खेल के नाम से ही खुशी आ जाती है। इस हम 1 मिनट जो हम अदृश्य यात्री की फीलिंग में रहते हैं, वो भी एक खेल के समान ही हमें करना है। कोई सीरियस होके नहीं करना है इस चीज को। क्या ये अच्छी आइडिया है कि हम यहाँ खेलने के लिए ही आए हैं? क्या सीरियस होना जरूरी नहीं है? नहीं, खेल की एटीट्यूड बहुत अच्छी है। ये ये एटीट्यूड सबसे बेस्ट है। जैसे जैसे हम इन बंधनों से मुक्त होते जाएंगे, हम देख पाएंगे कि हमारा आखिर में इस जिंदगी का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है इस जिंदगी का। जब आपने कहा प्लेइंग टू विन, तो ये बहुत अच्छा लगा कि हमें अपना बेस्ट करना है, लेकिन हमें वो उससे बंधन भी नहीं बनाना है। किसी का प्रश्न था, ये कमेंट था किसी का। समय संपूर्णता की ओर आ रहा है। तो कितना अच्छा लगा वो, ऐसा मन जो एकदम हमेशा सुरक्षित फील करे। ये भी जो हम कहते हैं जिंदगी में थोड़ा बहुत डर होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना चाहिए, तो ये कभी भी जरूरी नहीं होता। ये भी एक गलत आइडिया ही है। जब असुरक्षित होते हैं तो डर होता है, लेकिन जब आप सुरक्षित महसूस करते हैं तो हल्कापन होता है, क्रिएटिव हो जाते हैं आप। खेल खेल में आप जिंदगी के सारे फैसले कर लेते हैं। और यही सही तरीका है मोटिवेट करने का, डर नहीं बल्कि वो सुरक्षा होने की फीलिंग। मैं कहूंगा कि आप आज वो चित्र बनाएं अपने ही हाथों से। आप अपने उसको मेन रूम में रखें।
तो ताकि आप रोज उसको देख पाए। और जब भी आप उसको देखें तब आप उसके अनुभव में जाएंगे जरूर, जो जरूरी है हमारे लिए। आप अपने शब्द खुद ही लिख सकते हैं, जैसे ट्रैवलर, गेस्ट, सिक्योर, जो आपको याद आता है या समझ आता है उस चित्र से वो आप लिख सकते हैं। हम इस चीज को समझती है, आज हमने क्लास कर ली लेकिन कुछ समय बाद हम भूल जाएंगे। अगर चित्र होगा तो ये चित्र बनाना और इसको बार बार देखना ये हमें बहुत मदद करेगा। सिर्फ वो समय नहीं जब हम क्लास कर रहे हैं, पर बाकी जो भी समय है हम इस दृष्टिकोण को और ही स्ट्रांग बनाते जाएंगे और देखें कि हम समय जरूर बनाया है इस पर विचार करने के लिए, समझने के लिए। जैसे गाय होती है, खाना खाने के बाद वो उसे चबाती रहती है, इसी तरह ज्ञान हमने जो सुना है उसे हम दिन भर इसके बारे में समझेंगे, सोचेंगे, अपने ही अ, अपने ही विचारों से इस थॉट को और स्ट्रांग बनाते जाएंगे, समझ को स्ट्रांग बनाते जाएंगे। तो कल हम फिर मिलेंगे इसी समय। तो कल हम फिर जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे एक टीचर ने ये मैप बनाई है शीट, जिसको हम स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, बाद में इसके बारे में समझ सकते हैं।